आज से 200 साल पहले एक घने जंगल में कुलांडी समाज के लोग रहते थे। उस समाज के मुखिया की बेटी का नाम पद्मिनी था। पद्मिनी बेहद सुंदर थी। उसका सौंदर्य किसी का भी मन मोह लेता था। वह बहुत दयालु थी और हमेशा लोगों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जंगलों में जाकर विशेष जड़ी बूटियां लाती थी। उसे प्रकृति और जानवरों से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम था। एक दिन अचानक एक छोटे बच्चे को सांप काट लेता है। डरे हुए बच्चे के माता पिता उसे इलाज के लिए तुरंत पद्मिनी के पास लेकर आते हैं। पद्मिनी बिना समय गंवाए उसका उपचार शुरू कर देती है, लेकिन सांप के जहर को पूरी तरह खत्म करने वाली जड़ी बूटी बहुत कम बची होती है। इलाज पूरा करने के लिए और जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। यह सोचकर पद्मिनी बिना कुछ देर किए जंगल और पहाड़ियों की ओर जड़ी बूटियां ढूंढने निकल पड़ती है। पहाड़ पर चढ़ते समय अचानक उसके पैर के नीचे से पत्थर खिसक जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसी पहाड़ के नीचे एक ऋषि वर्षों से गहरी तपस्या में लीन थे। वो पत्थर सीधे जाकर ऋषि पर गिरता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। ऋषि क्रोध से अपनी आंखें खोलते हैं। तभी उनके सामने पद्मिनी प्रकट होती है। क्रोध से भरे हुए ऋषि उसे शाप देते हुए कहते हैं, हे मूर्ख लड़की, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धीरे धीरे पत्थर बन जाओगी। ऋषि का श्राप सुनते ही पद्मिनी विनम्रता से कहती है, हे मुनिवर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि क्रोध में कहते हैं, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। तब पद्मिनी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, हे मुनिवर, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर कृपया मेरी एक सहायता कीजिए। यह जड़ी बूटी मेरे कबीले तक पहुंचा दीजिए। वहां एक बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच मेरा इंतजार कर रहा होगा। पद्मिनी की बात सुनते ही ऋषि का हृदय पिघल जाता है। अपनी अंतर्दृष्टि से वे सच्चाई देख लेते हैं। पद्मिनी की निस्वार्थ सेवा, प्रकृति के प्रति उसका प्रेम और पत्थर गिरना केवल एक दुर्घटना थी। ऋषि भावुक होकर कहते हैं, हे माता, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी अच्छाई जाने बिना ही मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। पद्मिनी शांत मुस्कान के साथ कहती है, हे मुनिवर, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं ही इस श्राप की हकदार हूं। तब ऋषि गहरी आवाज में कहते हैं, हे माता, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूं। जब तक आप पत्थर रूप में रहेंगी, तब तक आप प्रकृति और लोगों की रक्षा करेंगी। आप जल, वायु, अग्नि और पंचभूतों को नियंत्रित कर सकेंगी और उन्हें पत्थर में परिवर्तित कर सकेंगी। और आपको इस श्राप से मुक्ति उस दिन मिलेगी जब एक निर्मल हृदय वाला राजा जन्म लेगा, जिसके जन्म के समय नवग्रह एक ही रेखा में होंगे। उस राजा के पवित्र स्पर्श से आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी और पुनः इस प्रकृति की रक्षक बनकर उभरेंगी। अब पद्मिनी पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी। वो मन ही मन रो रही थी। तभी उसे उस छोटे बच्चे की याद आती है। श्राप के साथ साथ उसे एक वरदान भी मिला था। अपनी दिव्य शक्तियों से वो उस बच्चे का इलाज करती है। कुछ ही समय में वो बच्चा फिर से पहले की तरह हंसने, खेलने और दौड़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और गांव के लोगों को ऋषि मुनि के श्राप के बारे में पता चल जाता है। ये जानकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब से पद्मिनी को एक देवी के रूप में पूजा जाने लगता है। अब कहानी वर्तमान में आती है। छोटी बच्ची अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी, वो राजा कब आएगा और पद्मिनी का श्राप कब टूटेगा? दादाजी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ये तो भगवान ही जाने बेटी। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है।
थोड़ी देर बाद दादाजी मन ही मन डरते हुए सोचते हैं, अगर पद्मिनी इस श्राप से मुक्त हो गई तो वो मंदाकिनी भी बाहर आ जाएगी। अब भगवान ही जाने वो राजकुमार कहाँ होगा।